गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस करेंगे। जरा समझा जाए फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट अगर देखोगे, ये रहा फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आप यहाँ पर देखो मॉन्स प्यूबिस, ये बेसिकली एक पैडेड पार्ट रीजन है जिसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग जिसे पर्प्यूस ऑफ क्लाइटोरिस कहते हैं, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्साइटेशंस में मदद करता है, दैट इज क्लाइटोरिस। अब दो टाइप का लिप और पैडेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लैबियम मेजोरा, लैबियम माइनोरा। अब ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, दे आर कॉमनली नोन एज द यूरेथ्रल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है ये? यूरेथ्रल ओपनिंग है डियर स्टूडेंट्स। नाउ एट दिस रीजन ये वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग आप जानते हो, वेजाइना जो कि पार्ट यूटेरस का है, जबकि यूरेथ्रा पार्ट किडनी का है और यूरिनरी ब्लैडर का है। नेक्स्ट, वेजाइनल ओपनिंग के बाद बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, प्लस इसके हाइमेन दिख रहे हैं जो साइन ऑफ वर्जिनिटी होता है वो रप्चर्ड है। फिर फोरसेट्स होते हैं, फोरसेट्स स्टार शेप के होते हैं, क्लिनिकल पैरिनियम होते हैं यानी फोल्डेड पार्ट्स, और लास्टली एनस होते हैं। अब ये सब सारे पार्ट्स कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, अब जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक्सटर्नल के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आता है वुल्वा। वुल्वा एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वुल्वा कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब वुल्वा एक्चुअल में क्या है कि ये एक डिप्रेशन है, और डिप्रेशन वेस्टिब्यूल इन फ्रंट ऑफ एनस, एनस के आगे में प्रेजेंट होता है। अब वेस्टिब्यूल्स जो होता है, ये देखो, अपर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस ऑफ यूरेथ्रा और लोअर वेजाइनल ओरिफिस ऑफ वेजिना के पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। वेस्टिब्यूल्स याद है, मैंने आपको डाइजेशन में पढ़ाया था जिसमें ये कहा था कि द गैप्स, मतलब कि जो गैप होते हैं ना लेबिया माइनेरा और लेबिया मेजोरा के बीच में, उसे वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो सबसे ज़्यादा ऊपर पार्ट पे देखे थे, ये एक्चुअल में फैटी टिश्यूज यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो कि कवर्ड होता है पहला स्किन से और दूसरा प्यूबिक हेयर से। लेबिया मेजोरा ये फ्लेसी फोल्ड्स होते हैं। क्या चीज़ होती है ये? फ्लेसी फोल्ड्स होते हैं, और मॉन्स प्यूबिस और बेसिकली सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को। नाउ नेक्स्ट आता है लेबिया माइनेरा, जो कि एक अनदर पेयर होता है टिश्यूज फोल्ड का, जो लेबिया मेजरा के जस्ट बिलो में होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। और लेबिया मेजोरा और माइनेरा के पास सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं? फैट्स सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट हाइमन। हाइमन जो है ये एक मेम्ब्रेनस पार्शियली कवर्ड वेजाइनल ओपनिंग्स होता है, जो साइन ऑफ प्योरिटी कहलाता है या फिर साइन ऑफ वर्जिनिटी कहलाता है, जो कि रप्चर्ड होता है फर्स्ट क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स या इन ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्लाइटोरिस, ये काफ़ी पतला इरेक्टाइल और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है अपर जंक्शंस ऑफ टू लेबिया माइनेरा एंड यूरेथ्रल ओपनिंग पे। फोल्ड ऑफ स्किन जो कवर करता है क्लाइटोरिस को, उसे पर्प्यूस कहते हैं, और क्लाइटोरिस होमोलोगस ऑर्गन है किसके साथ? पेनिस, और इवन सपोर्टेड होता है कॉर्पस कैवानोसम से। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप VVI कंसिडर करके चलोगे। किसके बारे में? क्लाइटोरिस के बारे में। नाउ ये सारे स्ट्रक्चर्स रहे। स्ट्रक्चर्स के बाद अब ग्लैंड के बारे में देखा जाए। सबसे पहला ग्लैंड जिसे अपन कहते हैं वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, है ना, मतलब कि जो वेस्टिब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? वेस्टिब्यूलर और बार्थोनिल ग्लैंड। ये कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं रेडिस येलो ग्लैंड्स के,
जो प्रत्येक वेजाइनल ऑरिफिस के साइड साइड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, अल्कलाइन सिक्रीशंस करता है, किस चीज के लिए, ल्यूब्रिकेशंस के लिए, और न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी, यूरिनरी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्रीट करता है अल्कलाइन सिक्रीशंस, ठीक है, ल्यूब्रिकेट और न्यूट्रलाइज करता है यूरिनरी एसिडिटी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, जिसे पैरायूरिथ्रल और स्किन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, जो कि एक स्मॉल म्यूकस ग्लैंड होता है जो यूरेथ्रल ओरिफिस और वेजाइनल ओरिफिस के पास प्रेजेंट होता है, जिसे वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स कहते हैं, है ना। नाउ मेमरी ग्लैंड, ये दो ग्लैंड के बाद एक टर्म आता है जिसे मेमरी ग्लैंड कहते हैं। और मेमरी ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड में कंसिडर्ड होता है बच्चे। क्यों इंपॉर्टेंट ग्लैंड में कंसिडर्ड होता है? कारण मेमरी ग्लैंड बहुत तरीके से हेल्प करता है, जैसे कि एक्साइटेशंस में भी मेमरी ग्लैंड ही हेल्प करता है। क्या चीज? एक्साइटेशंस में भी मेमरी ग्लैंड ही हेल्प करता है डियर स्टूडेंट्स। सो अब देखेंगे जरा यहां पर मेमरी ग्लैंड, जब देखोगे यहां पर तो आपको क्या क्या दिख रहे हैं। तो मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट करता है तकरीबन 15 से लेकर के 15 से लेकर के 20 लॉब्यूल्स, जो एक कंपाउंड ट्यूबुलो एल्व्यूलर ग्लैंड का टाइप होता है, जो सिक्रीट क्या करता है, सिक्रीट करता है मिल्क, ठीक है, जो कि नरिश क्या करता है, न्यूबॉर्न बेबीज को। डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना, प्रत्येक लोब जो होगा वो सेपरेटेड होगा बाय द हेल्प ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, साथ साथ फैटी टिश्यूज, दे आर कॉमनली नोन एज द एडिपोज टिश्यूज, जो रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्लैंड। और इवन ईच लोब्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी लैक्टिफेरस डक्ट्स, जो कि एमर्ज इंडिपेंडेंटली इन द निपल, ठीक है, जिसमें कि नियर अबाउट 15 से लेकर के 25 ओपनिंग्स प्रेजेंट रहता है और नियर अबाउट 0.5 mm इन डायमीटर होता है। नेक्स्ट, ये जरा देखा जाए। अब जरा समझो, ये रिब्स है, ठीक है, ये साइड के स्ट्रक्चर्स को देखो, रिब्स है ये। अब दो रिब्स के बीच का जो मसल्स है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट, पैक्टोरिस मेजस मसल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल्स है, नाम याद रखिएगा, आगे रोल बताऊंगा। मेमरी लोब आपको दिख रहा है, येलो येलो डेंस फैट्स दिख रहे हैं, प्लस इस जगह पर बेसिकली डार्क ब्राउन कलर का एक स्कम्स प्रेजेंट होता है, जिसे बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं, ये दिस इज कॉमनली नोन एज द एरियोले। ये एरियोले कहा ऐसा जाता है कि ये एरियोले में क्या प्रेजेंट होता है, ये एरियोले में नर्वस टिश्यूज का गैदरिंग होता है। निप्पल दिख रहा है, लैक्टिफेरस डक्ट है, मेमोरी एम्प्यूला है, मेमोरी डक्ट है, सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स और मेमोरी लॉब्यूल्स, जो कि क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वियोली है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज़ द पाथ होता है, पाथ ऑफ मिल्क इजेक्शंस। अब जब हिस्टोलॉजी देखा जाए तो ये हिस्टोलॉजी वैरी करेगा, क्यों, डिपेंड करेगा सेक्स पे, एज पे और फिजियोलॉजिकल स्टेट पे। अब कहोगे सर सेक्स पे कैसे डिपेंड करेगा, यानी अगर मेल का करोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको रूडिमेंट्री दिखेंगे, फीमेल का करोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको क्या दिखेंगे, फंक्शनल दिखेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पाथ ऑफ इजेक्शंस का। पाथ ऑफ इजेक्शंस पे देखो, सबसे पहला मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी एल्वियोलस, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये कुछ बुक्स में ऐसे प्रेजेंट थे, लेकिन मैं कहाँ से लेता हूँ जरा समझिए। पहले मेमोरी लॉब्यूल्स, ठीक है, या फिर क्लस्टर ऑफ एल्वियोली, है ना। क्लस्टर ऑफ एल्वियोली को अपन एक और पार्ट से कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द एसिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिनी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद बेसिकली क्या हो गया, वन मेमोरी डक्ट,
सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मेनी होगा, ठीक है, लेकिन मेमोरी डक्ट क्या होगा, एक मेमोरी ट्यूब्यूल्स का वन ही मेमोरी डक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वन मेमोरी एम्प्यूला होगा, मेमोरी एम्प्यूला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट के बाद सीधे निपल से बाहर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये सारे टर्म्स को ध्यान में रखिए। नाउ अब जरा देखा जाए होमोलोगस, ये काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। होमोलोगस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल का जो स्कॉटम है वो फीमेल के लेबिया मेजोरा से होमोलोगस है, मतलब होमोलोगस का मतलब एक समान, सिमिलर और इन ऑरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शंस, इसे होमोलोगस कहते हैं। पेनिस क्लाइटोरिस, ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस क्लाइटोरिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड और स्किन्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, ये सब सारे टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, अब एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट देखेंगे, लेकिन समझेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट को समझने से पहले हम लोग न्यू क्लास में इसके बारे में ज़्यादा जिक्र करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि इवेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट। अब गैमेट जब फॉर्म हो गया तो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा कि मतलब इंसेमिनेशंस कहलाएगा, इंसेमिनेशंस के बाद आएगा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन, फिर गैस्टेशन, अगेन पार्चुरेशन। डियर स्टूडेंट, इंसेमिनेशंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मेल स्पर्म ट्रांसफर होगा फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन आप जानते हो, स्पर्म और ओवम एक दूसरे से क्या होगा, मैच करेगा, मिक्स करेगा, ब्लेंड करेगा। इम्प्लांटेशन का मतलब जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस वॉल में जाकर के क्या होगा, एम्बेड होगा, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन का मतलब कि अब बच्चे के डेवलपमेंट, यानी जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड ओवम है, उसे मैच्योर होने का जो टाइम लगेगा एक पूरा मैच्योर फिटस में, उसे गैस्ट्रेशन कहेंगे। आफ्टर दैट गैस्ट्रेशन के बाद वही बर्थ होगा जिस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, पार्चुरेशन कहेंगे। दिस इज द एंटायर इवेंट ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़े से आगे चल रहे हैं, सो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे